आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाएं और आपके चरणों से मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए, उस परम धन की प्राप्ति हो जाए। जन्म जन्मांतरों से न जाने नाना प्रकार से मैं जन्म लेकर के आया, 184 योनियां भोग करके आया, न जाने मैंने क्या क्या पाप कर्म किए, कैसे कैसे कर्म किए। उस कर्मों के कारण मेरे सिर के ऊपर पाप ही पाप का बोझ, वो गठरिया, वो पोटली बन चुकी है, पुण्य की नहीं पाप की। और पाप की पोटली से ही मेरे पांव भारी हो चुके हैं। वो पोटली पाप की जब सर पे रखी है ना, तो मेरे पांव भारी हो चुके हैं। मैं संसार की ओर दौड़ता हूं तो मेरे पांव जल्दी जल्दी उठते हैं, और जब मैं आपकी ओर दौड़ता हूं तो मेरे पांव रुक 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 जाया करते हैं। ऐसा लगता है कि पांव किसी ने रोक ली है। इसीलिए है भगवान, मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को सौंपता हूं। ये गठरी पाप की लेकर, ये गठरिया पाप की लेकर, बता जाऊं कहां जाऊं तुम्हारा छोड़ के ये दर, बता जाऊं कहां जाऊं तुम्हारा छोड़ के ये दर, बता जाऊं कहां ऐसा कौन सा दरवाजा है, ऐसा कौन सा दरबार है जो मुझे अपनी शरण दे सकता है? क्यों? क्योंकि मैं तो जन्मांतरों से
पाप करते हुए आया हूं और पाप की पोटली मेरे सिर के ऊपर रखी है, इसलिए ध्यान देना, पाप की पोटली सिर पे रखी है, इसलिए कोई भी मुझे अपने दरवाजे पर नहीं बैठने देता। क्यों? क्योंकि पाप की पोटली कैसी है? हरि बोल, हरि बोल। पाप की पोटली कैसी है? पाप की पोटली, पाप की पोटली कैसी है? गंदे से कपड़े की भरी हुई, ऐसी पोटली जिसमें से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, और मेरी दशा भी ऐसी हो गई है उस पोटली को उठाते उठाते। इसलिए अगर आपने देखा कोई पागल ऐसी कोई है ना, ऐसे गंदे से वस्त्र पहने हुए अपने कांख में एक पोटली रखता है, सिर पे एक पोटली रखता है गंदे से कपड़ों की, जो कितने ही महीनों से सालों से वो धोए हुए नहीं है, अगर वो हमारे दरवाजे पे आके बैठ जाए अंदर, तो क्या हम बैठने देंगे? देंगे क्या? उसको अलग बिठाएंगे, ए वहां बैठ, उधर बैठ, अंदर नहीं आने देंगे। हाँ, ऐसी ही मेरी दशा है। ऐसा कोई दरवाजा नहीं, ऐसा कोई दरबार नहीं जो मुझे अपने शरण में लगा ले। बस एक तू ही है जो मुझ पापी को अपने शरण में लगा सकता है। मेरे पाप को तू ही मिटा सकता है, वो गठरिया तू ही उठा करके फेंक सकता है, दूसरे की कोई सामर्थ्य नहीं। बस मैं तुझे चाहता हूं, हे गोविंद मुझ पर कृपा करो। जब हम भगवान की शरणागति हो जाएंगे तो भगवान अवश्य हमारी ओर निहारेंगे। बस भगवान को पुकारिए, भगवान को बुलाइए। ऐसा कोई जीव है जिसने पाप न किए हों? हम एक दूसरे को तो बोलते हैं वो बहुत बुरा है, वो बहुत गंदा है, वो बहुत पापी है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बहुत बड़े बड़े संत महापुरुषों के ऊपर भी लांछन लगा दिया गया। हमारी आदत है सुने सुने को कहना, और शास्त्र कहता है कभी कभी तो ऐसा होता है आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अरे वाह, जय हो। वाह भाई वाह भाई, कल से पुकार रहे थे सत्यनारायण भगवान को, भगवान आ जाए। ज्ञान की वर्षा नागर को लेकर के राजगढ़ में बैठे थे, कल भी पुकारा था ना इनको, आ जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस जीवडेल प्रांगण में, बिसरोली धाम में। सपत्नी का आए हो क्या अकेले आए हो? सपत्नी के पत्नी का है बताओ? माए नहीं हाथी पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत रसीला बालक है, बहुत सरल मन से, बहुत पवित्र, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन पवित्र हो गया हो उसको परमात्मा मिलता है। भगवान मेरी ओर निहारो। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल, और जोर से बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सांवरिया सेठ की जय जय श्री राधे श्याम।
ये व्यासपीठ एक ऐसा पीठ है, ये एक ऐसी गादी है जहां बैठने पर सामने वाले के मन की सारी बात यहां सुनाई देती है। हाँ, मन की बात बोले वो तो कम सुनाई देती है, पर मन अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो यहां, हाँ, अच्छा बताओ, गोविंद को कौन कौन चाहता है? भगवान को कौन चाहता है? भगवान सभी। आप सब चाहते हो? जो भी चाहता हो हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े रखना, सबके हाथों को देख लेना कौन कौन भगवान को चाहता है। ऊपर हाथ रखना भाई, हो जो चाहता हो। अब ऊपर हाथ करते हुए ऊपर ही हाथ रहे, मुट्ठी बंद हो जाए। हाँ, ऊपर ही हाथ रहे, मुट्ठी बंद हो जाए। दोनों मुट्ठियों को अपने गोद में ले लो। गोविंद गोद में आ गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। आइए, और भगवान जिसकी गोद में आ जाता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। हाँ, हम हाथों को ऐसे ऊपर करते हैं और बार बार ठाकुर को अपने हाथ बताने का प्रयास करते हैं, और हाथों में जो लकीरें हैं ना, ब्राह्मण देवता क्या करता है? लकीरों को देखता है ना, तेरे हाथ में लकीर अच्छी नहीं है, पैसा कम टिकता है, मन बहुत चंचल है, नौकरी का योग नहीं है बता देता है। शादी इतने दिनों में कहां होने वाली है, वो भी सारा। पर अगर अच्छी लकीर हो तो उसको और मजबूत बना देना है, और अगर उल्टी लकीर हो तो उस उल्टी लकीर को व्यवस्थित सुल्टी बना देना है। मेरे गोविंद, ये मेरे हाथ देख लेना, मेरी हाजिरी है तुम्हारे दरबार में। यस सर, हाजिर है। आइए भगवान शिवदेव के चरणों में प्रार्थना करें, प्रणाम करें। भगवान शिवदेव के चरणों में नमन करते हुए मां गंगा के किनारे भगवान शिवदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उस परम तत्व की कथा सुना रहे, उस बाल कृष्ण की, उस बाल रूप की कथा सुना रहे हैं बड़े शांत भाव से। जहां भगवान आ जाता है वहां आनंद ही आनंद हो जाता है, और वृंदावन में आनंद हो रहा है। सारे ग्वाल बाल, सारे गोप गोपियां, वहां के पेड़ पौधे, लता पताएं सब अपने आप को धन्य मान रही है। वहां की लता पताएं भी धन्य मान रही है कि हम बड़े धन्य भागी हैं कि हमने इस वृंदावन में आकर के अवतार लिया। वो वहां के पत्थर भी, वो पत्थर कौन है? वृंदावन के पत्थर कौन है? वो कोई साधु संत हैं, वो भी देवी देवता हैं, वो भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जिस मार्ग से कन्हैया जाता है उसी मार्ग पर वो पड़े रहते हैं, और भगवान के चरणों की धूल उड़ करके जब पत्थर पे गिरती है, जब पौधों पर गिरती है, तो वो पवित्र हो जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रज का प्रताप है, काई का प्रताप, रज का प्रताप। आज भी, अब तो वो परंपरा मिसरोली में खत्म हो गई, मिसरोली में के बहुत जगह खत्म हो गई। पहले एक परंपरा थी, संध्या के समय इस मिसरोली में गोधूली उड़ा करती थी। क्या उड़ा करती थी? गोधूली। शाम के समय जब पूरे गांव की गैया
गांव में आती थी तो रास्ते का जो धूल उड़ाती हुई अपने पांव से, अपनी पूंछ से आती थी ना, वो धूल जब आकाश मंडल में उठती थी और वो धूल जहां जहां भी जाकर के, उस धूल के कण जहां जहां भी जाकर गिरते थे, वहां वहां के पाप नष्ट हो जाते थे। जिस घर में गिरते थे वहां देवी देवताओं का निवास हो जाया करता था। आज वो परंपरा खत्म सी हो गई है। एक उन्हीं गौ माता के चरणों की धूली से, अच्छा आज भी कन्हैया गैया चराने जाते हैं। हाँ, आज गोविंद गौचारण करने जाते हैं। कैसे पता लगे? जब सारी गैया, गांव की सारी गैया चर करके शाम को जब वापस गांव में दौड़ करके आती है, याद रखना जो सबसे पहले आगे वाली गाय दौड़ करके आती सब गैयों में, उसी के साथ गोविंद खड़े होकर के चल करके आते हैं। हाँ, उसी के साथ उसके दर्शन, भगवान के दर्शन, वो कामधेनु मां है। आज तो गौ माता की स्तुति क्या हो रही है। उनके चरणों की धूल कहां मिले? जहां गौ बांधी जाती है, गौशाला में जहां गैया रहती है, वो धूल जहां 33 कोटि देवता निवास करते हैं, वो तीर्थ के समान है। हम तीर्थ में नहीं जा सके, कभी कभी पुण्य क्षेत्रों में, पुण्य अवसरों पर पुण्य क्षेत्रों में नहीं जा सके, तो गौ माता के चरणों की धूली को, हाँ, और हाँ, गौ माता की धूली के ऊपर गिरने से एक गवाला, गाय चराने वाला गांव का मालिक बन गया। मिसरोली, पता है आपको? नहीं पता है? पता है ना? गौ चराने वाला ग्वाला उन गौ की धूली के कारण ही गांव का सर्वश्रेष्ठ प्रथम नागरिक, हरि बोल, बन गया था ना। सरपंच बना था कि नहीं बना था? दिनेश जी। हाँ, वो काय का प्रताप था, उनका पुण्य नहीं था, उनका पुण्य नहीं था, पर गौ माता के चरणों की धूली गिरते 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 सारे पाप नष्ट होते गए और पुण्य बढ़ते गए, और इतने पुण्य बढ़ गए कि उनको गांव का प्रथम नागरिक माना गया है। सब लोगों ने उनको प्रेम प्रदान किया। ये पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होता है। राजा कब बनता है इंसान? हमने बहुत सारी वो गठरिया, वो ओखली बन चुकी है गुरुदेव के चरणों में। क्यों, किस कारण? मेरे कुल में तो बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, फिर मेरे पिता को जंगल में क्यों भटकना पड़ा? सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। क्यों? उन्होंने कहा तुम्हारे पिता का जो राज्य इसलिए छीना कि उनका पुण्य खत्म हो गया था। ये सब राज, वैभव, धन, दौलत, परिवार, कुल और हमारा शरीर जो भगवान ने हमें सुंदर दिया है, ये सब अच्छे परिवार में हमारा जन्म, धनाढ्य परिवार में हमारा जन्म, ये सब हमारे अच्छे पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होता है। इसलिए मन में आज विचार न करो कि भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, या हमें किस कुल में, किस जगह हमें जन्म दिया ना। अब तो ये प्रयास करो कि हमारे पुण्य कैसे बढ़े, ताकि आने वाले समय में हमें वही संपदा प्राप्त हो। हाँ? दूसरे का देखकर दाह करने